जब आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने बंद कमरे में मुंह खोला, आलोक सवालों का सिर्फ सवाल पूछ रही थी। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से सवाल कर रही थी कि मैडम जब आप लोग आ ही गई हैं तो अब चलिए मैं भी बोल ही देती हूँ, अदरवाइज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे तो हमारा ऐसा कुछ बनता नहीं। जिस कदर आलोक का सर ऐसा रहा, रोते रहे, माफी मांगते रहे आलोक, और ज्योति जो है उनकी गिनतियां गिनाते रहे। कैसी गिनतियां? गिनतियां वैसी ही जैसे इन्होंने आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला हुआ। आलोक मौर्य ज्यादा दोषी थे या ज्योति मौर्य ज्यादा दोषी थी? आलोक मौर्य ज्यादा दोषी हैं। देखिए बहुत, लेकिन पूरे देश का सपोर्ट कहीं ना कहीं सहानुभूति आलोक मौर्य के साथ। नहीं आप बोलिए नहीं। देखिए मेरी मजबूरी है कि मैं इसे सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती हूँ। अदरवाइज आप तमाम मीडिया कर्मी को गुप्त रूप से सारे चीज आप देखिए, उसके बाद आप खुद भी कहिएगा कि आलोक मौर्य की गलती है। आलोक मौर्य ने जितनी गलती अपने 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में की है वो माफी के लायक नहीं है। ना सिर्फ परिवार का, बाहर के लोगों का भी रियली माफी के लायक वो नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं। हमारे जब आलोक मौर्य फूट के रो रहे थे तो उस वक्त रो रहे थे, अरे वो रो ही रहे ही थे। वो अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के सामने आलोक मौर्य रो रहे थे। बहुत माफी मांगे कि मैं मानता हूँ दोषी। और देखिए बीना मानवी हर बार दावा करती है कि मैंने आज तक किसी केस को हारा नहीं है। जिस केस में बीना मानवी पड़ती है, बीना मानवी का सवाल मतलब हमेशा दावा रहता है कि मेरी जीत होती है। क्या इस केस में दोनों को साथ ला पाएंगे बीना मानवी? उम्मीद तो है, हमको साथ ले आएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, केस वेस है। कितना वक्त लगेगा? 1 महीना समय और दीजिए मुझे। 1 महीना में दोनों एक कमरे में नजर आएंगे? एक कमरे में तो कल ही नजर बैठे थे 4:30 एक साथ एक घर में नजर आने की उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार का पूरे देश का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा था ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। और मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे महिला विकास मंच की पूरी टीम बरेली गई हुई थी आलोक मौर्य के घर पे, और वहां पे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये लोग काउंसलिंग की है और क्या कुछ निकल कर आया है। दोनों के बीच में क्या सेटलमेंट हो गया है, क्या अब दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बीना मानवी को काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि मीडिया में आकर मतलब फायदा उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस से कहीं ना कहीं अगर दोनों लोग साथ हो गए होंगे तो कहीं ना कहीं बीना मानवी को लोग कह रहे थे कि अगर बीना मानवी दोनों को मिला देती है तभी हम मानेंगे कि बीना मानवी अच्छी काम करती है या नहीं करती है। अब इन दोनों से जानते हैं और देख सकते हैं अभी ये लोग लौट ही रही हैं, हम लोग स्टेशन पर हैं। क्या हुआ है मैम, पूरा घटना बताइए। देखिए आप लोगों को पता है कि लगातार हम लोग इस केस में लगे हुए थे। ट्रोलिंग में लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा दुख का बात है कि सबसे ज्यादा ट्रोल बिहार के लोग ही कर रहे हैं। और दुख की ये बात है कि बिहार के लोग बिहार की महिला को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये शर्मनाक बात है कि आप एक बिहार की महिला काम करने बाहर निकलती है और आप लोग इस तरह गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं। बेरोजगारी का असर है और कोई बात नहीं। अच्छा, एक आरोप आप पे हमेशा लगता है कि आप लोग केस को सॉल्यूशन नहीं देते। एक पहला आरोप देखिए सुमित भाई, देखिए ऐसा है आरोप प्रत्यारोप चलते रहे उससे हमको घंटा फर्क पड़ता कुछ ना पड़ता। बिल्कुल। वहाँ हुआ क्या, जब क्या आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को आमने सामने किया था? आमने सामने करने के लिए कितनी मशक्कतें हमें करनी पड़ी होगी, इस बात का आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। अभी पहले हम लखनऊ गए, 9 तारीख को लखनऊ में आलोक मौर्य से मिलते हैं। आलोक मौर्य ने हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मेरा घर बस जाए। अब भैया तू हिमालय की चोटी पे चढ़ के रायता फैला दिया, अब कहता है कि घर बस जाए। तो तकलीफ तो है घर बसाने में। ऐसा ज्योति मौर्य ज्यादा गुस्सा है आलोक मौर्य से भी। देखिए सवाल यहाँ मनीष दुबे का नहीं है। मनीष दुबे तो एक छोटी सी मान लो गलती थी या दोस्ती था भी, और ये जुम्मा 3 महीने 4 महीने की दोस्ती थी। लेकिन जब पलरे की बात करेंगे ना, वो 4 घंटे की मीटिंग में ये हुआ जब आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने बंद कमरे में मुंह खोला। आलोक सवालों का सिर्फ सवाल पूछ रही थी। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से सवाल कर रही थी कि मैडम जब आप लोग आ ही गई हैं तो अब चलिए मैं भी बोल ही देती हूँ, अदरवाइज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे तो हमारा ऐसा कुछ बनता नहीं। जिस कदर आलोक का सर ऐसा रहा, रोते रहे, माफी मांगते रहे आलोक, और ज्योति जो है उनकी गिनतियां गिनाते रहे। कैसी गिनतियां? गिनतियां वैसी ही जैसे इन्होंने आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला वाला। अब है कि रासलीला वर्ड होने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो जाए। अगर अफेयर है तो एक होता है, रासलीला में बहुत आ जाए। तो गिनतियां जब शुरू हुई ना तब तो फिर हम लोग सबके सब चुप।
एक होता चुप हो गए कि क्या ही बोले अब। तमाम लोग कह रहे थे कि ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं गलत है, आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, तो वहां जाने के बाद आपको लगा कि आलोक मौर्य ही गलत है? हम लोग शुरू से नहीं बोले थे। हाँ। ये पीछे हमेशा बात करती थी, आखिर ये हुआ कैसे? अच्छा। कि जो बोल दिए वो गलत कैसे हो गया है? नहीं, जो बोले वो गलत कैसे हो गया? अच्छा। इसको एकदम साबित करने के लिए देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो हम लोगों ने बोला है, वीना जी ने बोला है, अच्छा। वो होता है। अब इसको दैविक शक्ति बोली या कुछ भी बोलिए, सब लोग पूरा देश विरोध किया, जो साथ दिया सही है, और एक ही कथ्य पे कि दोनों को एक करना है। अब क्या बच्चों के लिए दोनों का स्थिति कोशिश कर रहे हैं। इतना कोई भी घाव रहता है, इतना जल्दी भरता है नहीं ना, वक्त लगता है। तो बस वक्त दीजिए और वक्तव्य देना लोग छोड़ दें। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं बोलते। एक बात बताइए, आपको वहाँ पूरा जब दोनों लोग आमने सामने हुए, पूरा 4 घंटा आपने काउंसलिंग किया, उसके बाद क्या लगा? आलोक मौर्य ज्यादा दोषी थे या ज्योति मौर्य ज्यादा दोषी थी? आलोक मौर्य। आलोक मौर्य ज्यादा दोषी है। देखिए, बहुत लेकिन पूरे देश का सपोर्ट कहीं ना कहीं सहानुभूति आलोक मौर्य के साथ है। नहीं, आप बोलिए नहीं। देखिए, मेरी मजबूरी है कि मैं इसे सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती हूँ। अच्छा। अदरवाइज आप तमाम मीडिया कर्मी को गुप्त रूप से सारे चीज आप देखिए, उसके बाद आप खुद भी कहिएगा कि आलोक मौर्य की गलती है। आलोक मौर्य ने जितनी गलती अपने 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में की है, वो माफी के लायक नहीं है। ना सिर्फ परिवार का, बाहर के लोगों का भी रियली माफी के लायक वो नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं, मर्यादा है। अच्छा, जिस तरह से माफ कर देना। अरे ठीक है, वही तो वो बोली कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मैंने जीवन में किसी को बताया तक नहीं, और आज पहली बार मैं मुंह खोल रही हूँ आलोक कि आपकी गलती कहाँ कहाँ थी। अच्छा, एक बात बताइए, कोशिश किया कि माफ कर दे। अरे भाई, माफ मैं कौन? मेरे माफ करने से घर बस जाएगा? ज्योति को ना माफ करना है, एक दूसरे को माफ करना है। आप गुजारिश की होंगी ना कि चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है नहीं किए होंगे? डेफिनेटली गुजारिश भी हुई है। और ज्योति मौर्य जहाँ इतनी सख्त थी, वहाँ पे उसने कहा भी कि मैडम लंच करा दीजिए, आए हुए हैं तो मैडम डिनर करा दीजिए, जाने मत दीजिएगा बिना डिनर के। अरे संस्कार अपने पति के लिए बहुत संस्कार। मतलब आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य डिनर कराने के लिए बोल रही थी। जब आलोक मौर्य फूट के रो रहे थे, तो उस वक्त रो रहे थे। अरे वो रो ही रहे ही थे। वो अपनी सिर्फ पत्नी ज्योति मौर्य के सामने आलोक मौर्य रो रहे थे। बहुत माफी मांगे, बहुत माफी मांगे कि मैं मानता हूँ दोषी। और देखिए, ऑफिशियली दोषी गलतियां हैं, पर्सनल गलतियां हैं, और प्लस बहुत सारी गलतियां हैं, मतलब परिवार बसाने के लिए। एक जो आरोप लग रहा था ज्योति मौर्य पर कि वो मनीष दुबे के साथ हैं और अपने पति को छोड़ दी हैं, तो क्या ऐसा आरोप कुछ आलोक मौर्य पर भी है क्या? लोगों, जनता को मैं एक बात और बता दूं, वो जो एक वीडियो था जिसपे मैंने वक्तव्य दिया था कि वो अपने तू तो भंगेड़ी है, तेरा तो बाप ठेले वाले को भी नहीं छोड़ता, एक जो वीडियो चल रहा था, दोनों मियां बीबी ने सत्यापित किया वो वीडियो हमारा नहीं है। तो उसपे मैंने वक्तव्य दिया ये समझ के कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का, वो वक्तव्य मैं वापस लेती हूँ क्योंकि वो फेक वीडियो था। अच्छा, ठीक है। हाँ। मनीष दुबे का इसमें कुछ योगदान? कोई योगदान नहीं। मनीष दुबे पे चर्चा हुई और वो अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो इसमें वेल विशर है, उससे आगे कुछ नहीं। फादर्स नेम में कभी भी बदलाव आलोक मौर्य, बच्चों के बाप के नाम में आलोक मौर्य ही रहेंगे। अच्छा, ये तो कम से कम हमें विश्वास। बच्चों के नाम में आलोक मौर्य रहेंगे, इसका मतलब कि साथ नहीं रहेंगी क्या? दिल का रिश्ता है भाई, साथ रह के भी आज यहाँ पे इस भारत की धरती पे जाने कितनी शादीशुदा जिंदगियां ऐसी है जो रेल की पटरी की तरह जीवन चलता है पति पत्नी का, और बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो इन्होंने जो कर दिया ना गंद मचाने का काम, फिलहाल तो रेल की पटरी ही रहेगी, बाद में कभी आगे चल के मिले तो मिले। हाँ, एक सवाल जो पब्लिक करेगी और होना चाहिए, अभी कर लेते हैं हमारे, हालांकि हम लोग समझते हैं, लेकिन वो हिस्से की सवाल होगी आपसे कि इसमें कितना मिला आप लोग को। ठीक है, हंसी आ रहा है पूछते हुए, लेकिन ये सवाल है। कमेंट में लोग कर रहे हैं कि सेटलमेंट के लिए मिला। देखिए, ये वही लोग हैं कमेंट करते हैं। देखिए, बहुत दुख होता है कि कम से कम आप लोग तो जानते हैं मुझे, आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल भी, आपको क्या लगता है हमारी गरिमा नहीं है? हम इस तरह से कि ज्योति टिकट का पैसा दे दो ना, आ जाते हैं, आलोक टिकट का पैसा दे दो, आ जाते हैं, मतलब इतने हम गिर जाएंगे? अरे भाई, थोड़ा गरिमा हमारा भी बचा रहने दीजिए। इतना समाज सेवा करते हैं, इतने गिरा हुआ काम हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आप उनके बच्चों से मिले? हमने तो भैया तोरा से बोले थे, भैया दे दे पैसा, जा रहे टिकट का, बोले थे कि नहीं? बोले थे कि अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बच्चों से मिले कि नहीं मिले? बच्चों से नहीं मिले, उनके लिए चॉकलेट लेके गए थे क्योंकि वो
नानी के साथ, बहुत दूर उनका क्वार्टर था। अच्छा। तो यहाँ गेस्ट हाउस और ऑफिस के दरमियान ही हमारी सारा चीज रह गया, ठहरे थे गेस्ट हाउस में इसलिए। और तमाम चीजें जो चल रही थी कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे, ये सब क्या है? ये उन्होंने भी माना कि फेक है, एडिटेड है, वायरल चैट वगैरह। देखिए आलोक मौर्य ने सब बातों में एक बात बोला कि मेरे में अचानक से पुरुषार्थ जग गया था, मेल वाली फीलिंग आ गई थी, मैं तुमको मैं आपको, अच्छा दोनों आपसे ही संबोधन अच्छा, करते हैं, एक दूसरे को आप बोल रहे थे। हाँ, इतना होने के बाद बड़े संस्कारी हैं, चाहे गलत कुछ भी कहिए, यूपी की भाषा बड़ी अच्छी है, बहुत बहुत एक दूसरे का संबोधन इतना अच्छा करते हैं। देखिए ये सही में मानिए कि कहीं ना कहीं आलोक से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि आलोक की गलतियां माफ करने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ज्योति मौर्य से भी ज्यादा गलती करते हैं। बहुत गलती है, बहुत गलती है। आप लोग जब सुनेंगे ना तो कान से खून निकल जाएगा। और ये जो होटलबाजी वगैरह का आरोप लगा रहे थे आलोक मौर्य, घोटाला का आरोप लगा रहे थे ज्योति मौर्य। आप लोग को जनता को बता दूं, जिस होटल में कॉफी पीने गई थी ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ, वो अपने आलोक मौर्य को जो फर्स्ट टाइम गई थी उस वक्त का फोटो था, वो जो आपने देखा है वो फोटो उस वक्त का था। आलोक मौर्य के नॉलेज में वो गई थी कि मनीष दुबे आ रहे हैं शहर में, जब वो लोग फ्रेंड्स थे तो घर अभी बना नहीं तो कहाँ बुलाए चाय पीने, तो बोले कि यहाँ कॉफी हाउस है बुला लो। तो आलोक ने फोटो खींची थी, उसको आज मतलब दोनों सहमति से थे और जान रहे थे कि जा रही हैं, फिर भी वायरल किए। हाँ, फिर भी वो फोटो को वक्त के हिसाब से इतना के बाद एक लास्ट सवाल जरूर बनना चाहिए कि इस तरह के फैमिली मैटर को मीडिया में लाके और तमाशा करना, तो आलोक भाई इसके बाद आप लोग क्या कहेंगे देखने के बाद कि और लोग भी अगर ऐसे हम करते लोग हैं तो इसका क्या विरोध करेंगे? किए, शुरू से एक ही विरोध किए। आलोक जो मीडिया में लाए हैं ना, ये गलत है। बस, वो आप मान पहला नहीं रहा है देखिए, इस मैंने एक ही बात बोला है, ये जो मीडिया में आप बंद कमरे की बात थी, बंद कमरे में अभी खत्म बंद कर कमरे में बैठे ना ये 4.5 घंटे, आज बैठे ना 4.5 घंटे, तो बोले कि उसी समय तुमने, ज्योति का कहना था आज जो तुम यहाँ रो रहे हो, आज जो गिड़गिड़ा रहे हो, तुमने उस वक्त क्यों नहीं मुझे पकड़ के बोला कि मेरे पैर में कहाँ कमी रह गई? तुम उस वक्त चाहते तो संभाल लेते, लेकिन नहीं, तुमको तो बस तमाशा करना था, रायता फैलाना था, फैला दिया। एक सवाल, बीना मानवी हर बार दावा करती है कि मैंने आज तक किसी केस को हारा नहीं है। जिस केस में बीना मानवी पढ़ती है, बीना मानवी का सवाल मतलब हमेशा दावा रहता है कि मेरी जीत होती है। क्या इस केस में दोनों को साथ ला पाएंगे बीना मानवी? उम्मीद तो है, हमको साथ ले आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, केस वेस है। कितना वक्त लगेगा? 1 महीना समय और दीजिए मुझे। 1 महीना में दोनों एक कमरे में नजर आएंगे? एक कमरे में तो कल ही नजर बैठे थे 4.5 एक साथ, एक घर में, एक घर में नजर आने की उम्मीद है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अभी हमारे साथ बीना मानवी जी थी और बाकी क्या कुछ हुआ है, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का काउंसलिंग करने गई थी, दोनों एक साथ आमने सामने बात भी किए। बाकी क्या कुछ हो रहा है हम आपको अपडेट देती रहेंगे। इतना के बाद हम और अभी एक बात तो जरूरी कहेंगे कि देखिए इतने सारे हम लोग फैमिली मैटर के न्यूज करते हैं, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिल्कुल एक बात जरूर कहेंगे सबसे कि अपने प्राइवेट मैटर को, फैमिली मैटर को मीडिया में लाकर तमाशा मत कीजिए और पब्लिक इशू मत बनाइए, पब्लिक इशू मत बनाइए, क्योंकि दुनिया बस मजा लेती है और प्रॉब्लम आपको ही सोल्व करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।